शोहर के कातिल को उसी तरह से ना मारा जाए, उसी जगह पे लाके इसी तरह गोलियों से छलनी छलनी ना कर दिया जाए। उस वक्त तक मैं समझूंगी मरियम नवाज खुद DSP DIG मलिक अहमद खान जिन जिन के पास मेरे वालिद साहब लेकर कागजात जाते रहे, उनसे मेरी तरफ से कोई माफ़ी नहीं है। मैं अल्लाह के हाँ इन लोगों के गिरबान पकड़ूंगी जिनकी वजह से आज ये सब हो चुका है। CCD इंतज़ार कर रही है, DPO इंतज़ार कर रहा है, या IG या पुलिस वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि 4 और कत्ल हों, जो कि मेरे इतना वालिद साहब अब रहे दुनिया में, ना मेरी वालदा रही, ना मेरा भाई छोटा है ना बड़ा, मैं अकेला हूँ। अगर इसका भी इंतज़ार कर रहे हैं। शरीफ साहब ने पहले उस खतून को तलाक करवाई है, उसके बाद फिर उससे निकाह किया है। बेटियों की वजह से घर में लड़ाई तो नहीं थी? हाँ जी, बेटियों की वजह से वो समझते थे बेटियां मेरे पर अज़ाब है, वो इसी वजह से लड़ाई करते, कहते थे मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा हूँ जब से ये बेटियां हुई हैं। क्यों हुई ये बेटियां, बेटा क्यों नहीं? रिश्ता तलाश किया, तलाश करके खुद यानी निकाह करवाया। ऐसी कोई ये बात पहले राब्ते में नहीं थे, ना ही तलाक करवाने में बिल्कुल कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरा कसूर क्या था? मुझे क्यों नाहक कत्ल किया गया? क्या शरई निकाह करना मेरा जुर्म बन गया? ये सारे सवालात डॉक्टर मोहम्मद शरीफ की जो रूह है वो हमसे पूछ रही है। नाहक उसको कत्ल कर दिया गया था, आज मैं उसके घर मौजूद हूँ। उसके बेटे और उसकी जो बीवी जिसके साथ उसने अभी शरई तौर पर निकाह किया था, उनसे जानेंगे कि ये मामलात हुए कैसे हैं। बेटियों की वजह बताई जा रही है कि उसकी 3 बेटियां थी साबका शौहर की, और वो लड़का ना होने पर अपनी बीवी से नाखुश था, जिस पर उसने अदालत से खुला ले ली थी। तो इसी सूरत हाल को आज हम आपके सामने रखेंगे। बताइएगा, कितनी देर पहले आपने शरीफ साहब से निकाह किया था? 1.5 माह पहले। 1.5 माह पहले। तो पहले खामद से आपने खुला क्यों ली थी? क्या वजह क्या थी? वो मेरे ऊपर तशद्दुद करते थे इंतहाई, यानी मुझे जीना उन्होंने हराम कर दिया था। मेरे पास जहनी तशद्दुद, सभी तरह का दबाव रखते थे, यानी किसी किस्म की अगर बीमारी में कोई मुझे वो नहीं थी कि वो मुझे मेडिसिन दिलाते, मेरे बच्चों के लिए मेडिसिन लाते, मुझे घर में उन्होंने कैद करके रखा हुआ था। तो बच्चे कितने हैं आपके? 3 बेटियां हैं मेरी। 3 बेटियां। बेटियों की वजह से घर में लड़ाई तो नहीं थी? हाँ जी, बेटियों की वजह से वो समझते थे बेटियां मेरे पर अज़ाब है, वो इसी वजह से लड़ाई करते, कहते थे मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा हूँ जब से ये बेटियां हुई हैं। क्यों हुई ये बेटियां, बेटा क्यों नहीं हुआ? इस वजह से बार बार लड़ाई झगड़ा रहता था? हाँ जी, इसी वजह से रहता। तो फिर जब आपने खुला लिया, ये फैमिली की रजामंदगी से लिया है या खुद अपने आप लिया? ये मैंने खुद अपनी रज़ा से लिया खुला। घर में अपने बाप को बताया था? हाँ जी, मेरे बाप को उन्होंने मुझे, यानी वो मेरे साथ थे जब मैंने ये कदम उठाया। वो उन्होंने मेरे वालिद साहब के ऊपर जानलेवा हमला किया, उन्होंने जान से मारने की कोशिश की, गोलियां चलाई उनके ऊपर। वो तो अल्लाह ताला मेहरबान थे कि मेरे वालिद साहब का साया उन्होंने हमारे सर पे सलामत रखना था। यानी कि इनके जो वालिद हैं शाबुद्दीन साहब, उन पर इनके साबका खामद ने फायरिंग की थी, जिसमें वो मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। उसके बाद इस बहन ने फैसला किया कि ऐसे शख्स के साथ मैं किसी सूरत ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, जो पल में कुछ हो जाता और पल में कुछ। तो अभी जब शरीफ साहब से आपने निकाह किया, ये आपकी रजामंदगी से हुआ था? हाँ जी, ये मेरी रज़ा से हुआ है। अच्छा, तो अब उसको नाहक कत्ल कर दिया गया है। इस कातिल के हवाले से आपके क्या जज्बात हैं? मेरी मरियम नवाज से मेरी यही रिक्वेस्ट है, मेरे शोहर को जिस बेदर्दी से मारा गया है, वो इंतहाई शरीफ इंसान थे, बेकसूर थे, बेगुनाह थे, उनका कोई गुनाह नहीं था, कोई कसूर नहीं था उनका, उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। मेरी ये रिक्वेस्ट है, उस वक्त तक तब तक इंसाफ ना मिले, मेरे शोहर के कातिल को उसी तरह से ना मारा जाए, उसी जगह पे लाके इसी तरह गोलियों से छलनी छलनी ना कर दिया जाए। उस वक्त तक मैं समझूंगी मरियम नवाज खुद DSP DIG मलिक अहमद खान जिन जिन के पास मेरे वालिद साहब लेकर कागजात जाते रहे, उनसे मदद की तलब करते रहे, अपील करते रहे कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमारी जान को खतरा है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, हमारी बेटियां घर से बाहर नहीं जा सकती, हमें यानी हम अपने काम पे नहीं जा सकते, ड्यूटी पे नहीं जा सकते, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। लेकिन हमें कोई कानून ने हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, कोई सिक्योरिटी नहीं दी। आज हता के इस हद तक पहुँच गया कि मेरे शोहर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। उस वक्त तक मुझे सुकून नहीं है, उस वक्त तक मेरी तरफ से कोई माफ़ी नहीं है। मैं अल्लाह के हाँ इन लोगों के गिरबान पकड़ूंगी जिनकी वजह से आज ये सब हो चुका है। ये बहन अबीदा हैं, अफसुर्दा हैं कि इनने दूसरी शादी की और फिर बेवा हो चुकी हैं, इनके जज्बात मजरू हो चुके हैं। ये गुनाहगार समझ रही हैं पंजाब पुलिस को, जिनकी नहली की वजह से इनके खामद को नाहक कत्ल कर दिया गया है। कितना ही अच्छा होता कि जो एप्लीकेशन थाने के अंदर गुजारी गई थी उस पर फौरी कार्रवाई होती, फौरी रिस्पॉन्ड होता, आज मोहम्मद शरीफ जिंदा होता। तो इन्होंने सवालिया निशान उठाया CCD पर और मरियम नवाज साहबा की गवर्नमेंट पर कि तब तक मैं आप लोगों को माफ़ नहीं करूंगी जब तक मेरे खामद के कत्ल का बदला नहीं लिया जाएगा, उसके कातिल को उसी तरह ही सजा नहीं दी जाएगी। आपने मकतूल शरीफ की बीवी की बात सुनी, मेरे साथ उनके बेटे सरफराज मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा सरफराज, बताइएगा इस कत्ल की असल कहानी क्या है? असल कहानी
میرے والد صاحب ایک شرعی نکاح تھا جو کہ ایک ہر مسلمان کا ایک حق بھی ہے، ٹھیک ہے. اور جبکہ سابقہ جو اس کا شوہر ہے وہ ایک قاتل، اشتہاری، منشیات فروش، ان جو ان میں ملوث تھا مقدمات میں. اور والد صاحب کو 4 سے 5 دن پہلے تھریٹ بھی مل چکا تھا، اور والد صاحب نے 5 تاریخ کو اپلیکیشن بھی تھانے الہ آباد میں دی، لیکن پولیس نے کچھ نہیں کیا. اگر پولیس کچھ نہ کچھ کرتی تو میرے والد صاحب ہمارے درمیان میں ہوتے. آپ ادھر نہیں تھے، عمرے پر گئے ہوئے تھے، کس تاریخ کو گئے اور پھر کس ڈیٹ کو واپس آئے؟ 6 تاریخ تھی میری فلائٹ تھی 8:30 بجے شام کو، اور میرے والد صاحب میرے ساتھ خود گئے وہاں ایئرپورٹ پہ. اور جبکہ مجھے جب 9 تاریخ میں عمرہ کر چکا تھا 7 اور 8 کو، تو صبح فرسٹ ٹائم مجھے پتہ چلا کہ آپ کے والد صاحب کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا ہے. پھر آپ واپس آ گئے. اچھا سرفراز بھائی، تاثر یہ پایا جا رہا ہے جو ہماری علاقائی زبان میں کہ شریف صاحب نے پہلے اس خاتون کو طلاق کروائی ہے، اس کے بعد پھر اس سے نکاح کیا ہے، یہ بتائیں ذرا. بہت یہ غلط فہمی اور غلط بات ہے. ہم میں نے میرے یعنی پوری فیملی نے خوشی سے پہلے یعنی رشتہ تلاش کیا، تلاش کر کے خود یعنی نکاح کروایا. ایسی کوئی یہ پہلے رابطے میں نہیں تھے، نہ ہی طلاق کروانے میں بالکل کوئی ایسی کوئی بات نہیں تھی. ہم نے خوشی سے تلاش کیا اور میں خود ہی نکاح کروایا ہم نے شرعی لحاظ سے. یہ ساری افواہیں ہیں. بالکل یہ غلط باتیں ہیں، جو بھی یہ کر رہے ہیں غلط ہیں. یہ سرفراز صاحب کی آپ نے بات سنی، یہ ایک تاثر پایا جا رہا ہے ہمارے علاقے میں کہ شریف صاحب نے اس خاتون سے جو ہے اس کے پہلے خامد سے طلاق کروانے کے بعد خود اس سے نکاح کر لیا ہے، جس کے بعد اس کے خامد نے تیش میں آ کر ان کو ناحق قتل کیا. یہ بالکل افواہیں ہیں، سراسر جھوٹ ہے. میں بھی اس پہ کام کر رہا ہوں بطور جو ہے وہ انویسٹیگیشن جرنلسٹ، تو ایسے مجھے بھی کچھ نظر نہیں آیا. تو سرفراز بھائی بتائیے گا کیا اپیل کیا کریں گے؟ میں اپیل جو کہتے ہیں پنجاب کی ماں سی ایم محترمہ مریم نواز سے اپیل کرتا ہوں. آپ تو بولتی ہیں کہ ہمیں عورت ریڈ لائن ہے، یہ دیکھیں یہ ریڈ لائن کتنی بڑی کراس کر گئی ہے. اور آپ نے تو بولا تھا کہ جو یہ ریڈ لائن کو چھوئے گا تو اس کو اتنا برا حال کرے. یہ دیکھیں اب آپ کے پاس 6 دن ہو گئے ہیں اور کبھی نہ پولیس والے کچھ کر رہے ہیں، نہ CCTV والے کچھ کر رہے ہیں، سب خاموش ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں. اور وہ جو ایک قاتل ہے وہ دھمکیاں دے رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر، بولتا ہے ہم نے جو 4 بندوں کے ابھی خون اور لینے کہ ابھی ہم وہ انتظار کر رہی ہے، CCTV انتظار کر رہی ہے، DPO انتظار کر رہا ہے، یا IG یا پولیس والے انتظار کر رہے ہیں کہ 4 اور قتل ہوں. جو کہ میرے اتنا والد صاحب اب رہے دنیا میں، نہ میری والدہ رہی، نہ میرا بھائی چھوٹا ہے، نہ بڑا، میں اکیلا ہوں. اگر اس کا بھی انتظار کر رہے ہیں، مریم نواز سے اپیل ہے، IG پنجاب سے اپیل ہے تو یہ جو ہے نا ہمیں انصاف دلایا جائے. بالکل جی، یہ اداروں کے منہ پر تماچا ہے. ایک بندہ سر عام قتل کرنے کے بعد اب تک آزاد گھوم رہا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کیا گیا، اس کو ابھی تک نہیں پکڑا جا سکا. اگر وہ سر پھرا انسان دوبارہ پھر کسی کا مرڈر کر دیتا ہے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ ہمیں جواب کا انتظار رہے گا. اگلی سٹوری کے ساتھ پھر ہوتی ہے ملاقات. اللہ نے